नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल्डी ऑनलाइन क्लासेस में। हम हैं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 से संबंधित जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बेहतर एक वीडियो बहुत ही बेहतर साबित होगा, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग मेनली टारगेट यानी कि स्ट्रेटजी देखेंगे, यानी कि डेली रूटीन समझने के डेली आपका दैनिक जीवन किस तरह का होना चाहिए, यानी कि डेली आप किस तरह अपने कार्य को बांट सकते हैं, या कोई भी आप काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, टीचर हो तो आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। काम को कितना डिवाइड में आप लोग अपना बांटेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, 3 वीडियो डाल दिया है। फर्स्ट वीडियो में पीआरटी का सिलेबस डाले हुए हैं, स्ट्रेटजी डाले हैं। सेकंड वीडियो में 6 to 8 और 9th 10th का पीआरटी और स्ट्रेटजी डाले हुए हैं। और थर्ड वीडियो एक डाले हैं जिसमें प्रॉपर बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी है, और बुक कौन कौन बुक यानी कंटेंट है आप उसको जाकर देख लीजिएगा कि ये आप जिस लेवल का तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी हो, 6 to 8 और 9th 10th और 11th 12th, उसमें आपको कौन कौन से आपका कंटेंट लगेगा, उस कंटेंट को हम बता दिए हैं प्रॉपर। आप लोग उसको मार्केट से परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें किसी भी प्रकाशन का वहां प्रचार भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो आप उसको ले लीजिएगा। आज हम लोग उस जितना कंटेंट बताए हैं उसको पढ़ेंगे कैसे, ठीक है, उसको मतलब उसको लागू कैसे करेंगे अपना लाइफ में। कंटेंट तो बहुत सारा है, उसको पढ़ेंगे कैसे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हमारा रहेगा मेनली डेली रूटीन से संबंधित, ठीक है ना। तो टारगेट मार्क्स होगा, यानी कि हम अगर टीआरई 3 का तैयारी करते हैं, आप 1 to 5 हो, 6 to 8 के हों, 9 10 के हों या 11 12 के हों, यानी कोई भी इनमें से किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो उनमें से संबंधित आपका ये वीडियो होगा। मेनली हम लोग टीचर, देखिए वैकेंसी आपको आएगा आपको लगभग लास्ट नवंबर या 1 दिसंबर में आएगा। और एग्जाम होने का में भी हम लोग देखिए कब लेगा गवर्नमेंट, उसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन एक हम अपने लक्ष्य निर्धारित करके चलेंगे ना कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि कब तक हमको टारगेट कर लेना है एग्जाम का। तो एग्जाम हमारा मार्च के लगभग हम लोग लक्ष्य लेकर चलते हैं कि मार्च में हमारा एग्जाम होगा। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 18 180 दिन फेस्टिवल हम निकाल देते हैं। टोटल हमारे पास 150 दिन का समय है, यानी छुट्टी हटाने के बाद, ठीक है ना। तो इतना हमारा एक नॉलेज हो गया कि कितना हमको क्या देना है, कब क्या पढ़ना है, इसके बारे में हो गया। टीचर हम लोग मेनली आप कब किस तरह का बनते हैं, एक एसएसटी का टीचर बनते हैं हम लोग, दूसरा आपको मैथ साइंस का टीचर बनते हैं, तीसरा हम लोग लैंग्वेज का टीचर बनते हैं, ठीक है ना। और पीआरटी में तो लगभग टीचर मतलब उधर सब जनरल होते हैं। तो 4 तरह का हम लोग टीचर बनते हैं। तो उन चारों तरह के टीचर होंगे ना, उनके लिए प्रेपर आपको डेली रूटीन होगा। तो आप लिख लीजिए डेली रूटीन होगा, ठीक है ना। आप जितना हम कंटेंट बनाए उसको निकालकर बोर्ड पे मतलब जहां आप तैयारी करते हो ना टेबल, उसके सामने दीवार पे चिपका लेना है। यानी कि आपका हिस्ट्री पॉलिटी कॉम्बिनेशन है तो हिस्ट्री का पूरा आपको टॉपिक लिख लेना है, पॉलिटी का पूरा टॉपिक लिख लेना है, ठीक है, प्लस जीएस का टॉपिक लिख लेना है, चिपका देना है। और एक साइड में डेली रूटीन का टॉपिक लिख के चिपका देना है, और जो खत्म होगा उसको टिक मारते चलना है। और रिवीजन का भी टॉपिक लिखकर चिपका देना, और रिवीजन को भी जब कीजिएगा तब उसको करते चलना है। हम लोग टारगेट मार्क्स लेकर चलेंगे, यानी कि हम जो रूटीन बनाएंगे उसमें हम लोग टारगेट क्या करेंगे, टारगेट मार्क्स हमारे पास कितना होना चाहिए। टारगेट हमको लाना है 85 प्लस का, किसका लाना है, यानी कि कोई भी सेट प्रैक्टिस हम जब लगाएंगे किसी भी प्रकाशन का या कभी भी, तो हम कोई भी टॉपिक 100 नंबर में लगाएं तो 85 प्लस आपको आना चाहिए। इतना हमको मन में बैठा के चलना है कि 85 प्लस हम लेकर ही चलेंगे, ठीक है ना। उससे कम का हमको नहीं लेना है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए आप नए हैं स्टूडेंट, अभी सीटेट दिए हैं, एस्टेट अभी दिए हुए हैं, या वैसे स्टूडेंट जिनका टीआरई 3 में क्या हुआ है, कब लग रहा है कि रिजल्ट में भी रुक सकता है, ऐसा ना हो रुके किसी का, सबका हो जाए जो उसके काबिल है, मे भी अगर रुक गया या बॉर्डर लाइन पे है या 5 या 10 नंबर कम है, तो लोग तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है ना। उनके लिए वीडियो अच्छा साबित होगा। तो उनका सबसे पहला काम क्या होगा, आप सबसे पहले क्या करेंगे, कटअप देखेंगे।
कटअप कौन, पिछला एग्जाम का टीआरई 1, 2 और 3 का आने वाला है। 3 का आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा 3 का, यानी कि 1, 2 का अपना सब्जेक्ट के अनुसार कटअप देखेंगे, कटअप कितना गया है। और उसके बाद दूसरा देखेंगे क्वेश्चन का लेवल, यानी कि क्वेश्चन का लेवल देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा हुआ है, इतना हम लोग देखेंगे। और इसका जो कंटेंट है यानी कि हथियार क्या क्या होगा, उसका हम पिछला वीडियो में डाल दिए हैं कि कौन कौन सा कंटेंट आपके पास होना चाहिए, उतना कंटेंट आप लोग मंगा लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें जो एमसीक्यूज होगा, एमसीक्यूज सब्जेक्ट वाइज, तो आपको मेरे चैनल पे आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, एमसीक्यूज मिल जाएगा। और 6 to 8 का हम क्लास शुरू करना है। 6 to 8 जो एससीईआरटी है ना, उसका हम क्लास शुरू करने वाले हैं। 6 का सबसे पहले हिस्ट्री उठाया जाएगा, उसके बाद से पॉलिटी, तब इकोनॉमिक्स, तब ज्योग्राफी, इस तरह करके हम पूरा खत्म करने वाले हैं उसको। प्लस साइंस, क्विज, मैथ छोड़कर टोटल हम लोग खत्म करेंगे पढ़ाते हुए प्लस एमसीक्यूज लगाते हुए, ठीक है ना। तो चैनल पे जुड़े रहिएगा, चैनल को स्किप या डिनाई नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। आपको मेनली करना क्या होगा रणनीति में, सबसे पहले खुद को मोटिवेट रखना होगा, निगेटिव लोगों से दूर रहना होगा आपको, ठीक है ना। क्या है कि बहुत लोग निगेटिव, कोई नहीं चाहता है कि हाँ लाइफ में कोई आगे बढ़े। अगर आप किसी से बेहतर करना चाहते हैं ना, तो लोग आपको नीचा दिखाना शुरू कर देगा जिस दिन उनको पता चल जाएगा। तो चुपचाप तैयारी शुरू कर देना है। और आप में भी अगर आप नए स्टूडेंट हैं, यानी कि आपका 0 लेवल है, तो किसी संस्थान से आप जुड़ जाइए, ठीक है। मे भी हमसे भी जुड़ सकते हैं, हम भी जितना है हम पढ़ा देंगे। अगर आप संतुष्ट हैं मेरे से तो जुड़ सकते हैं, या कोई फ्री, हम यूट्यूब पे फ्री पढ़ाएंगे, ये टोटल एकदम छीट के पढ़ाएंगे, जितना समझते हैं ना, खोल के, धागा खोल के हम पढ़ाने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, या आप अदर बहुत सारे चैनल है, बहुत बढ़िया लोग बेहतर पढ़ा रहे हैं, आप उनके साथ भी अच्छा कर सकते हैं। नए स्टूडेंट, एकदम नए आप 0 हैं, ओल्ड है या आपका रिजल्ट रुक रहा है, तो आप भी जुड़ सकते हैं एमसीक्यूज लगाने के लिए कल, और रिवीजन के लिए। प्लस मोटिवेट होइएगा, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। प्लस आपको डेली रूटीन मिलता रहेगा कि कब कौन सा सब्जेक्ट करना है। और जब हम लोग तैयारी शुरू कर देंगे तो डेली एक हम जीएस 40 नंबर का जो होगा, वो सबका गड़बड़ होता है। 40 नंबर हमको पता है सब, उसमें किसी का मैथ कमजोर होगा, किसी का साइंस कमजोर होगा, किसी का राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर होगा, किसी का करंट अफेयर कमजोर होगा। तो इसका प्रॉपर हम 40 नंबर का सेट डेली डालेंगे। बहुत मेरे पास कंटेंट भरा हुआ है, बहुत सारा, इतना कर लिया जाएगा कि मार्केट में सोर्स नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो वो हम करने वाले हैं, शुरू करेंगे। कुछ फेस्टिवल है ना, तो थोड़ा हम भी बिजी हुए हैं। तो 1 अक्टूबर से मेनली इस चीज का हम लोग, 1 या 2 अक्टूबर से हम लोग बढ़िया से शुरू करेंगे इसका। ये हो गया आपका सेल्फ स्टडी। इसका मेन एक ही कारण है, हम बोलेंगे सेल्फ स्टडी, जो हम किए हुए हैं। यहाँ पे हैशटैग देकर लिख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उनका तो नाम आप लोग सुने हुए हैं। उस सेल्फ स्टडी, स्कूल गए, उनके स्कूल में मन नहीं लगा, तो सेल्फ स्टडी से ही इतना आगे आए हैं। तो सेल्फ स्टडी समझिए आपको अंतर आत्मा को मनोबल देता है। अगर आप पहले से कुछ जानकार रखते हैं, तो नहीं भी रखते हैं तो बार बार पढ़ते आप खुद को उस लेवल तक ले आ लीजिएगा। कोई भी पुस्तक हो, एनसीईआरटी नहीं, एससीईआरटी का और एनसीईआरटी दोनों सेम ही है। बीटीसी का, बीटीसी पढ़िएगा तो आपको अपना भाषा में होगा, एनसीईआरटी होगा तो थोड़ा सा इंग्लिश ट्रांसलेट होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड होता है। तो सबसे पहले आप बिहार बोर्ड का किताब उठाइएगा संबंधित विषय से, और उसको कम से कम 5 से 10 बार पढ़ जाइएगा, ठीक है। और पढ़ने के बाद आपको एक कहानी आपके माइंड में नाचते रहेगा। कहीं भी रहिएगा, आप काम करते रहिएगा, आपके दिमाग में कहानी एनसीईआरटी का नाचते रहेगा। उसके बाद आप कोई पुस्तक पढ़िएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये हो गया। और सेल्फ स्टडी न्यू वाले करेंगे, तो ओल्ड स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, ओल्ड वाले आपको रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, रिवीजन, सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे। अब हम टाइम बांट देंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि कितना कितना घंटा आपको पढ़ना है, ठीक है ना। इतना हम लोग कर सकते हैं। न्यू कोचिंग आप चाहेंगे तो ले भी सकते हैं, नया कोचिंग आप अगर आपका मन हो लेने का तो आप ले सकते हैं। इसको रुकिए, उतार लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे डेली रूटीन में अपना समय को कैसे बांटते हैं। हमारे पास टोटल कितना घंटा है, टोटल घंटे, यानी कि समय हमारे पास कितना है, 24 आवर है। इस 24 आवर को हम लोग बांटेंगे। देखिए
8 आवर, 8 आवर और 8 आवर, यानी कि 8-8 घंटा आपको बांट देना है डेली रूटीन में। न्यू हूं या ओल्ड हो तो 8 आवर आपको क्या करना है, इसमें आपको नींद लेना है। क्या करना है, नींद लेना है। नींद इसलिए ना हम बोल रहे हैं क्या है कि हम इसका प्रैक्टिकली है। थियरी 2 का एग्जाम चल रहा था, ठीक है। फर्स्टली आपको 9th-10th का एग्जाम रात को दबा के, पहले तो पढ़े थे लो रात भर एकदम 12-1 बजे लो पढ़े लो, सुनते लो नहीं, हो नोट सोर्स बना, पता चला एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा दे दिया, नींद टाइप का आ गया, माथा थोड़ा सा नर्वस हो गया, हल्का सा एग्जाम प्रभावित हो गया। उसी दिन आपको आंसर भी डाल दिया, आंसर की मिलाए लो, कम नंबर आ गया, दिमाग खराब। अब कल हो गया 6 to 8 का एग्जाम तो पढ़वे नहीं किए, हट कौन पढ़ेगा, इतना पढ़े लो तो इतना खराब एग्जाम है, नहीं पढ़ेंगे, छोड़ दिए, एक पेज हम नहीं पढ़े, दिन भर सोए, ठीक है ना। रात को, सॉरी कल हो गया एग्जाम था ना, तो रात को जैसे एग्जाम देकर आए, शाम को हुआ था तो पढ़वे नहीं किए रात को। कल हो गया एग्जाम था 6 to 8 का, एकदम साथ एकदम छोड़ दिए, सो गए चुपचाप, सुबह एकदम 6 बजे 10 घंटा नींद लिए। कहीं नहीं, आपको हमको लगा था 9th में मेरा आएगा, और मेरा 6 to 8 में 81 नंबर आ गया, 81 मार्क्स आया, और कट ऑफ गया था, कट ऑफ आपको 82 गया था, एक नंबर से, बिना मन से एग्जाम दिए थे, सोए बढ़िया थे। सोया जाता है ना तब का माइंड रिलैक्स होता है और ज्यादा कुछ बेहतर सोचता है आपका। तो नींद लेना है 8 घंटा कम से कम, ठीक है। 8 घंटा में देखिए हम आपको बता देते हैं क्या करना है, दैनिक कार्य करना है। क्या करना है, दैनिक कार्य, आगे इसको भी तोड़ा जाएगा, ठीक है। 4+4 में दैनिक कार्य आपको करना है, और इस 8 घंटा में आपको स्टडी करना है। बहुत हो गया 8 घंटा, 2-2 घंटा करके बांट दीजिए, 2-2 घंटा करके बांट दीजिए। 2 घंटा आपको रहेगा, मान लीजिए आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री पढ़िए, 2 घंटा पॉलिटी है तो 2 घंटा पढ़िए, ये गया, प्लस 2 घंटा आप जीएस पे ध्यान दीजिए। क्या दीजिए, जो जीएस पे ध्यान दीजिए आप, प्लस 2 घंटा रिवीजन पे ध्यान दीजिए। देखिए हो गया। हाँ, डेली करना है, ऐसा नहीं कि एक दिन कचौरी 9 दिन मकान, एक दिन पढ़े दूसरा दिन छोड़ दिए, तीसरा दिन पढ़े चौथा दिन छोड़ दिए, वही हाल हो गया, 0 पे रहे आप, ठीक है ना। तो इस तरह से 2-2 घंटा करके आपको बांट देना है, 2 घंटा हिस्ट्री, 2 घंटा पॉलिटी, यानी कि दिन का इकोनॉमिक्स होगा, ज्योग्राफी होगा, अपना बांट लेंगे, और 2 घंटा आपको जीएस और 2 घंटा उसको रिवीजन करना है। जीएस में आपको बांट दीजिए, उसमें किस दिन करंट पढ़ेंगे, किस दिन साइंस पढ़ेंगे, इतना हमारा हो गया। अगर आप और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो इसमें का आप 4 घंटा इसमें ले लीजिए। क्या लीजिए, इसमें का 4 घंटा आप इसमें ले लीजिए, आप प्लस 8 घंटा, कितना हो गया, आप 12 घंटा खींचिए अगर आपके पास समय है तो। 4 घंटा, जैसे 4 घंटा में आपको मोबाइल चलाना, खाना खाना, ठीक है, 4 घंटा मोबाइल चलाइए, खाना खाइए, नहाइए धोइए, जो करना 4 घंटा कीजिए, नहीं तो 8 घंटा कीजिए, यानी आप पे डिपेंड है। 4 घंटा इधर भी आप पढ़ाकू जो होंगे ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। आप 4 घंटा ऐड होगा तो उसके अनुसार अपना सिलेबस बांट दीजिएगा, जो हम कंटेंट बताए हैं। इतना हमारा हो गया डेली रूटीन में, यानी कि 8 घंटा नींद लेना है, 8 घंटा में दैनिक कार्य करना है, और 8 घंटा स्टडी करना है। 8 सूर्य 8 का 24 घंटा मेरा हो गया, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम बताते हैं। देखिए इसमें आप लोग नोट में डाल दीजिए। एक में आपको क्या करना है, समय को हम लोग घंटा में बांट दिए हैं, समय को घंटा में बांट दिए हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग करेंगे डायरी मेंटेन। क्या करेंगे, एक स्टॉप वॉच रखेंगे। हमने एक फिल्म देखे थे 12th फेल, क्या देखे थे, 12th फेल मूवी। इस मूवी में स्टॉप वॉच का हम देखे थे, चाहे इनका बुक को पढ़े थे 12th फेल, तो उसमें स्टॉप वॉच था, आता है एक स्टॉप वॉच टाइप का ले लीजिए। चाहे फोन में बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा, चार्जेबल फोन है तो उसमें स्टॉप वॉच लगा दीजिए, और स्टॉप वॉच ऑन करके रख दीजिए, सेकेंड से चलते रहेगा, आप पढ़ने बैठ जाइए। जब अगर एक कुर्सी से उठे, स्टॉप वॉच वहीं पे रोक दीजिए। क्या कीजिए, वहीं पे रोक दीजिए, आ जाइए, अपना पानी उन्हें पीना है, जो करके आना है आइए, जैसे पढ़ने बुक फिर शुरू की, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे ही कीजिए। फिर किसी का कॉल आ गया, स्टॉप वॉच रोक दीजिए, आ जाइए, आप अपना बतिया के लिए। इससे लास्ट में असेसमेंट कीजिएगा रात को कि हम एग्जैक्ट आप 8 घंटा पढ़े हैं कि नहीं, कि 8 घंटा में आप फोनो आ गया, दुनिया भर के 10 गो काम कर लीजिए, कोई काम कीजिए, लेकिन एग्जैक्ट आपका 8+4 12 घंटा आपका, या 8 घंटा होना चाहिए, ठीक है ना। और नाइट में इसका क्या करना है, समीक्षा करना है। कैसे करना बताते हैं, नाइट में समीक्षा कीजिए, समीक्षा असेसमेंट करना है।
कैसे करना है, डायरी लीजिए, क्या कीजिए, डायरी मेंटेन कीजिए। देखते हैं कैसे होता है। जैसे ये वाला डायरी है ना, इस तरह का एक डायरी ले लीजिए, इतना मोटा, 100 रुपए में आपको देगा, 80 से 60 100 रुपए का लगभग आएगा। डेली वर्क इसमें कीजिए, आप रूटीन बांट दीजिए, यानी 8 घंटा आप पढ़ रहे हैं, तारीख लीजिए, जैसे 1 तारीख, जैसे बताते हैं रूटीन। देखिए यहाँ पे है, शुरू कर रहे हैं 1 अक्टूबर से, तब 30 तारीख के रात को सिलेबस रूटीन बनाएंगे, 30 के रात को, 1/10/2024 से हम शुरू करने वाले हैं। दिन लिख दीजिएगा। टाइम के अनुसार फ्लेक्सिबल टाइम है, सुबह में पढ़ना चाहते हैं सुबह आपके लिए, शाम को पढ़ना चाहते हैं शाम को, और रात को पढ़ना चाहते हैं दिन में पढ़ना चाहते हैं शाम, जो भी करना है कर लीजिए। आज सब्जेक्ट बांट दीजिए, जैसे कि 2 घंटा हिस्ट्री पढ़ना है ना, तो 8 से 10 AM हिस्ट्री लिख दीजिए। फिर उसके बाद लंच, तो लंच लिख दीजिए। फिर उसके बाद से 12 से 2 पॉलिटी, फिर 2 से 3 लंच, 3 से 4 आपको GS, 4 से 5 लंच, फिर 6 से 8 आपका रिवीजन, और 8 से 10 सेट, पूरा लिख दीजिए सेट प्रैक्टिस। और जैसे करते जाइए उसको टिक मारते जाइए। अब 1 तारीख आएगा, कल से स्टार्ट कीजिएगा, 8 से 10 आप हिस्ट्री कंप्लीट कर लिए 2 घंटा बाद, तो इसको टिक मार के फिर यहाँ पे लिख लीजिए दूसरा 2 तारीख का, और 8 से 10 में हिस्ट्री चैप्टर 2 लिख दीजिए, खत्म। फिर उसी तरह यहाँ पे शुरू कीजिए 12 से 2 पॉलिटी, फिर इसको टिक मार के कंप्लीट हुआ तो लिख दीजिए। जिस दिन आप टिक नहीं मारे, क्रॉस हो गया, जैसे यहाँ पे क्रॉस हुआ है, देखिए यहाँ पे क्रॉस हुआ है, हमको उस दिन नींद आ गया था प्लस बुखार लग गया था, ठीक है ना, 5 जुलाई को शुक्रवार के दिन, तब 2 से 4 और 4 से 6 हम नहीं पढ़ पाए थे, बुखार लगा था, थोड़ा सा हरासमेंट हो गया था, उसको क्रॉस करके लिख दिए कि हमको नींद और बुखार के कारण इस तरह मेरा सिलेबस छूट गया, देख लीजिए, ठीक है ना। तो उस तरह क्रॉस का तनाव में हो जाइएगा, काहे मेरा क्रॉस हो गया। मान लीजिए कोई गेस्ट आ गया आपका, ठीक है, क्रॉस कर दीजिए उसी समय। 8 से 10 के बीच आपको पढ़ना है, उसी में कोई गेस्ट आ गया तो उस समय आपका कंप्लीट तो नहीं हुआ, तो आपको क्रॉस करना पड़ेगा और आपको गेस्ट को ख्याल रखना होगा। फिर जब आप जाइएगा दोबारा डायरी पलटिएगा ना, तो अंदर से आपको आत्मा कहेगा धर तरीके क्रॉस लग गया, मजा नहीं आया, काहे क्रॉस लगा है, अब नहीं लगने देंगे, तनाव से भर जाइएगा, ठीक है ना। आपको अंदर आत्मा आपको कहेगा, गुस्सियाएगा, हुरियाएगा, पढ़ना नहीं, क्या अच्छा लगा, टेंशन में रहिएगा, झगड़ा हो जाएगा, दोस्त यारी सबसे नाता तोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, इससे रिजल्ट आएगा। और 1 सेकेंड, जिन रिलेटिव के लिए या जिन दोस्तों के लिए अगर जिस दिन आप समय दीजिएगा ना, वही आपका रिजल्ट प्रभावित होगा, तो सबसे पहले वो ताना मारेंगे। कोई रिलेटिव आप बाहर रह रहे हैं, पटना वटना कहीं रह रहे, तैयारी कर रहे हैं मोतिहारी, तो आप रिलेटिव नंबर लगा दिए डॉक्टर लगे और चेक करे के बाद मत चलिए, नहीं लगाएंगे, उस समय वो खिसियाएगा, ठीक है, उस समय खिसियाएगा। लेकिन जिस दिन आपका रिजल्ट हो जाएगा ना, तो सबसे पहले वही आपका बड़ाई करेगा, ए हाँ पढ़नियार था, कॉलर नहीं नंबर लगा था, ना लो पढ़त रहे लड़का, वही उसका हाँ जाकर नंबर लगा दीजिएगा, उसको खुश करने के चक्कर में रिजल्ट घबराएगा ना, भाई फ्री पढ़त रहा, कहाँ पढ़े फ्री रहे, कोई नंबर लगाओ जहाँ कोई मत चल जाए, हंसिए सन, ठीक बात। तो वही से संभाल के रहना है इस चीज में, ठीक है। डायरी मेंटेन करना है, डायरी ले लीजिए, ठीक है, स्टॉप वॉच ले लीजिए, और समय को इस तरह घंटा में आप लोग बांट दीजिए। डेली रूटीन हमारा स्ट्रेटजी इस तरह का हो गया, ठीक है ना। अब आगे हम लोग मोटिवेशन देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे मेनली रिवीजन कैसे होता है, क्या करना है, रिवीजन। तो रिवीजन हम लोग 2 तरह से करेंगे, यानी कि लाइब्रेरी आप रहते होंगे या कोई क्लासेस ज्वाइन किए होंगे, तो मेनली आपको सैटरडे तक या फ्राइडे तक क्लास चलता है या लाइब्रेरी, वीकली रिवीजन करेंगे, यानी कि जो 1 सप्ताह पढ़े या कोई क्लास ज्वाइन किए या खुद से सेल्फ पढ़े या नोट्स बनाए, उसको हर संडे को आपको रिवीजन करना है। क्या करना है, हर संडे को साप्ताहिक रिवीजन करना ही है। खाना उस दिन मत खाइएगा, चिकन मत खाइएगा, लेकिन रिवीजन करिएगा, चिकन खाने जाइएगा, ठीक है ना, मेस में या कहीं भी आप जाते हैं तो। दूसरा आपको रिवीजन करना है मंथली, तो मंथली रिवीजन या तो 1 तारीख के कीजिए या 2 तारीख के। हम पता है कैसे करते हैं, हम अपना बर्थडे के तारीख पे करते थे। मेरा बर्थडे था 5 जून को, क्या था, 5 जून को, तो हम प्रत्येक मंथ में 5 जून को पूजा वूजा करके भगवान का टोटल जितना सब्जेक्ट पढ़े थे सबका सुबह 8 बजे 6 से 8 पूजा करते थे, 8 बजे से रात के 12 बजे तक रिवीजन करते थे टोटल, ठीक है ना। उस तरह से आपको करना होगा। आप अपना बर्थडे के दिन कर लीजिए, किसी का 10 होगा, किसी का 15 18, यानी कि आप हर एक मंथ में, महीना जून जुलाई नहीं, डेट, बर्थडे डेट पे, ठीक है ना, बर्थडे डेट पे आपको रिवीजन करना है। 5 मेरा जून था, तब 5 तारीख तो हर मंथ में आता था, 5 आपको, तो हर मंथ के 5 तारीख को हम रिवीजन करते थे। प्लस टारगेट कर लेना है कि इस बार रिजल्ट हमको ले लेना है,
हर हाल में आपको रिजल्ट लेना ही है, ठीक है ना। अगर ये रिजल्ट अगर आप नहीं लेते हैं ना तो बहुत आपका लाइफ एकदम संघर्ष में बीत जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए टारगेट मन को बना लीजिए कि हमको फर्स्ट एंड लास्ट इस बार रिजल्ट को समूह आपको ले लेना है, ठीक है ना। दूसरा क्या कीजिए, टारगेट लिख कर रूम को चिपका दीजिए कि बीपीएससी शिक्षक टीआरई 4.0 9th 10th का मिथिलेश कुमार जो भी है अपना नाम लिख के चिपका दीजिए। तीसरा आपको तो बता दिए आपको रिवीजन कैसे करना है, ठीक है ना। चौथा क्या करना है, डिस्ट्रैक्टिव चीजें जो होती है यानी कि आपको मन भटकाने वाला होता है, बहुत सारा होता है। जैसे आपके मोबाइल हो गया, मोबाइल समझ रहे हैं ना, बहुत सारा कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है, हम भी उसी जगह से हैं। कोई पता है क्या डिस्टर्ब करता है, इंस्टाग्राम करेगा आपको, ठीक है, फेसबुक करेगा, ये दो चीज तो बहुत डिस्टर्ब करता है। यूट्यूब को हम नहीं कर सकते हैं, यूट्यूब को पढ़ाई के उसमें यूज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी बहुत सारा आपको आता है, थिएटर्स आता है, बहुत सारे, इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है ना। उसको साफा डिलीट करके हटा दीजिए, जब तक टीचर नहीं बनेगा उसको लोड नहीं करेंगे, समय व्यर्थ करेगा। बहुत सारा ऐसा उत्तेजित वीडियो आपको मिलेगा इंस्टाग्राम पे चाहे फेसबुक पे जो आपका डायरेक्ट गलत चीज में आपको लेके चला जाएगा। वो हो गया आपको। प्लस आपका फ्रेंड हो गया, फ्रेंड में जीएफ या बीएफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या कोई रिलेटिव हो गया, इनसे एकदम दूर रहना है। रिलेटिव तो साफा दूर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो अगर रहे है ना, नहीं हुआ तो छोड़ देगा, दूसरा के साथ चला जाएगा, चली जाएगी, ठीक है। और नहीं है तो जॉब लीजिएगा तो आपको पिठिया के लोग शादी करेगा आपसे, एक बार आपका इसमें रिजल्ट हो जाता है तो। सरकारी नौकरी लेना, भगवान से भेंट करना इक्वल टू है LHS बराबर RHS, समझ रहे हैं ना। LHS बराबर RHS, इधर भगवान को रख दीजिए, सरकारी नौकरी सिद्ध करते रह जाइए, जिंदगी में बराबर हो ही जाएगा। मेहनत करना, उसके लिए त्याग करना होगा, ठीक है ना। फिक्स रखना है, बुक और कंटेंट हम जितना बताए हैं उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। पीपीएससी टीआरई एग्जाम है, सिविल सर्विस का तो नहीं है, लेकिन तैयारी सिविल सर्विस का ही करना होगा हमको। लेकिन जितना कंटेंट हम बता दिए इसके पहले वाला वीडियो में, आप जाकर देख लीजिएगा उसमें, ठीक है ना। उससे ज्यादा मत रखिएगा, उसमें कमें कर सकते हैं आप, हम एनफ बताए हुए हैं, वो हो गया। प्लस दिमाग में बैठा लेना है कि 4 से 6 माह में हमको क्या इतना मेहनत कर देना है कि अगला हमारा 40 से 60 साल क्या हो, एकदम मजबूत हो जाए। इस 4 से 6 महीना में अगर आप बढ़िया मेहनत कर लेते हैं, हार्ड वर्क कर लेते हैं, तो आपका 40 से 60 साल जो होगा ना, आपका जो एज होगा, वहां तक आपका लाइफ बेहतर हो जाएगा। इस 4 से 6 महीना में मे भी टीआरई 3 अब 4 आ गया है, आने ही वाला है, 5 आए या ना आए कोई नहीं जानता है। इसके बाद सब 5 साल बाद बहाली आने वाले, इतना बड़ा बहाली, समझ रहे ना। बिहार के लोगों के लिए एकदम अपॉर्चुनिटी है, महिलाओं के लिए तो खासकर बहुत अपॉर्चुनिटी है। क्या है, बहुत बढ़िया महिलाओं के लिए है। और ये जो आपका 3 से 4 महीना अगर आप दबा के मेहनत कर दे, समझिए आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना बिजनेस इन्वेस्ट है, ठीक है ना। इन्वेस्ट कर दीजिए, एकदम समय अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, इतना अपना दिमाग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये बिजनेस आपको 60 साल तक लाभ देने वाला है, तो समझिए एकदम जी जान लगा दीजिए, हार्ड मेहनत का है कि युद्ध होने वाला है। तो हथियार हम बता दिए हैं, बिना हथियार के तो युद्ध में लड़िए, उतरता कोई नहीं है। हथियार एक वीडियो में देख लीजिए, हथियार माने कंटेंट, ठीक है ना, उसको कर लीजिए। प्लस प्रैक्टिस शुरू कर देना, यानी कि बिना युद्ध हथियारे हो जाए, और अभ्यास हम ना करी, कहा एक तलवार मार के उधिया देना, तलवारें पकड़ने नहीं है, तो प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है ना। OMR रखना है, डेली एक सेट प्रैक्टिस मारना है, ठीक है। मेरे चैनल पे मिलेगा आपको, हम करा देंगे। उसके बाद महिला जो है ना, शायद भविष्य में इससे बेहतर महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, मे भी आएगा, लेकिन अभी तक जहां तक लगता है इससे बेहतर अब पहले ना आया था, और ना पता ना आएगा कि नहीं, कोई नहीं जानता है, नहीं आए। ये नीतीश सर के काल में महिलाओं के लिए सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि वे अपना क्या करे, सेल्फ डिपेंड बने। बहुत सारी माताएं बहनें हैं, ठीक है ना, बहुत सारी है, मित्र भी लोग हैं मेरे, क्या करते हैं, उनके लिए एकदम बेहतर समझिए, एकदम सेल्फ डिपेंड बनने के लिए सबसे बेहतर समय है। आसान भाषा में लग जाइए, ठीक है ना। हस्बैंड को मना लीजिए, बहुत ऐसे उनके हस्बैंड पटना लाइब्रेरी भेज के पढ़ा रहे हैं ना, तो उनके लिए बहुत उसका यूज कीजिए आप लोग। प्लस आप एक समाज, गांव समाज में मार्गदर्शन है, आप अगर बेहतर कीजिएगा ना तो आपके पीछे बहुत लोग लगा हुआ है। अगर आप असफल होते हैं ना, महिलाओं के लिए खासकर, तो समझिए आप एक चेन तोड़ दीजिएगा। पीछे बहुत सारे महिला लड़कियां हैं जिनके माता पिता कहेंगे भाई उतना पढ़लक ना, उनकर उतना बेटी कहाँ नौकरी लागल, आखिर में चूल्हे में फूकतारी, चूल्ही चलाना है तो अपना संस्कृति है, चूल्ही फूकना है, लेकिन एडुकेटेड होकर चूल्ही फूकना है, ठीक है ना। मतलब चूल्ही फूकना मैंने क्या है, मतलब अनपढ़ नहीं रहना है। खाना बनाने दिया हम करें, खाना तो बनाना होगा मिल बांट के, बराबरी का दर्जा वो अलग मैटर है, मुद्दा है। यानी कि
नहीं होइएगा ना सफल तो चेन टूट जाएगा, नहीं पढ़ाएगा कोई। हम ही गांव से हैं, हम अपना गांव से मतलब दूसरा व्यक्ति है, दूसरा या तीसरा व्यक्ति जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। एक आदमी मेरा भाई है, वो हुआ है, वो उसको गांव का नहीं तो मतलब गांव एड्रेस बाहर का है, गांव से एक टीचर हुए वो हो गए। बाकी दूसरा हम हैं, या पहले मानिए जो इतना नौकरी की हम तैयारी कर रहे हैं अपने गाँव का। अगर हम असफल होते हैं ना तो बहुत लोग गाँव में मेरे हैं कि बहुत मतलब कास्ट का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत ऐसा है लोग मुंह खोल के बैठा लो, और हम असफल हो गए तो सबका पढ़ाई बंद हो जाएगा। उनकर लड़का उतना बड़ा कहाँ उतना पढ़लन, कहाँ नौकरी लागल उनकर है, पढ़ाईला में कुछ नहीं के, समझ रहे हैं ना, सीधे टूट जाएगा। इसलिए हमारा जिम्मेवारी है गांव समाज का कि हम नौकरी लेके दिखाएं। अगर हम नौकरी ले लेते हैं ना तो मेरे पीछे बहुत लोग मोटिवेट हो गए, अरे बाप रे बिना घूस पैसा के नौकरी ले लिया। आप महिलाओं के लिए ऐसे ही है, महिलाओं के लिए तो मुंह बा के जो फुआ टाइप का होता है ना, फुआ दीदी चाची उची पटीदार में के मुंह बोले फलवा के फोटो पढ़ती है, फलवा के बेटी पढ़ावत रहा, अच्छा देखो तनी कितना पढ़ावत रहा का, देखो तनी तो ये देखो तानी को आप देखो तानी बना के देख ही रहुआ, देखो तानी को देख ही रहुआ बनावे के बाद, ठीक बा। तो मोटिवेट रहना है, लेडीज लोग स्पेशल अब बोल रहा है, हिम्मत नहीं हारना है। जिनको बाल बच्चा है उनको लिए तो और मोटिवेट होना है कि हम 6 महीना 2 महीने साल भर का बच्चा होते हुए हम पढ़ के नौकरी लिए हैं, और आपको लोग आपका प्रेरणा देगा, समझ रहे हैं ना, आपका कहानी कहा जाएगा। कुंवार लड़की लोग का तो होगा ही, उनका भी संघर्ष, लेकिन जो महिलाएं शादीशुदा उनके लिए तो और प्रेरणा होगा। तो एक अच्छा आप लोग को मौका मिल रहा है कि मिसाल बनाइए, एक 10 साल जो गैप है ना, इस जनरेशन को बदलने का महिला लोग को मौका मिल रहा है। तो हम कुछ ज्यादा वीडियो लॉन्ग चला गया मोटिवेट करने के चक्कर में, लेकिन निगेटिव लोग से दूर रहना है, ठीक है ना, निगेटिव डिलीट, हावी नहीं होने देना है। तो चलिए यहाँ पे हम अपने वीडियो को रोकते हैं, ठीक है ना। कुछ बुला गया हो तो छोटा भाई दोस्त या बड़ा भाई या छोटा जो भी मतलब दिल से मान के हमको माफ कर दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे तो कुछ बोले नहीं होंगे हम। मिलते हैं, अब क्लास शुरू किया जाएगा, ठीक है ना। पीआरटी का सिलेबस बना दिए हैं, 6 to 8 9 10 का सिलेबस बना दिए हैं, 11 12 का सिलेबस डाल दिए हैं, ठीक है। कंटेंट भी डाल दिए हैं, बुक लिस्ट डाल दी है, टोटल चीज डाल दी है। अब हम लोग 6 क्लास से बुक उठाया जाएगा और पढ़ते पढ़ते पूरा 12 तक पढ़ जाना है, ठीक है ना, खत्म कर देना है। तो जुड़ जाइए मेरे से, सब्सक्राइब कर लीजिए, मनोबल मिलेगा, ठीक है ना। बाकी और क्या कहेंगे हम। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।